प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। इंडोनेशिया पहला पड़ाव। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। द्विपक्षीय सहयोग विस्तार को मिलेगी गति। जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। रांची और जामताड़ा में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। रामगढ़ के भुरकुंडा में एक गिरोह के अपराधी का पुलिस के साथ मुठभेड़। रांची में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 4 गिरफ्तार। हजारीबाग में बाइक लूटकांड के 2 आरोपी पकड़ाए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का किया उद्घाटन। कोडरमा में भी फुटबॉल प्रतियोगिता। रांची में शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने के क्रम में अपने वक्तव्य में कहा कि वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इससे सहयोग को नया आयाम मिलेगा। मोदी आज से 3 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 6 से 11 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यात्रा से पूर्व अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी ये यात्रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगी। प्रधानमंत्री योग्यकार्ता में ऐतिहासिक प्राम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और स्पोर्ट्स साइंस में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ऑकलैंड जाएंगे। यहाँ पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये यात्रा संबंधों को नई गति देगी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तीनों देशों में बसे हुए भारतीय समुदाय से संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा, जहां वे आज से 8 जुलाई तक रहेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्यकार्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है, 9वीं सदी का एक अद्भुत मंदिर है। उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है।
दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत मतलब इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के वीरग्राम बीरबेंदिया 4 लेन पुल निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले वर्ष जनवरी तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री हफीजुल हसन ने रांची के कांके प्रखंड में प्रतिभा सम्मान समारोह में कल हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री हसन ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद को बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए।
आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने भावी भारत के औद्योगिक निर्माण की दिशा में जो बुनियाद रखी, वो आगे चलकर देश के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। जुलाई 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। उनके कार्यकाल में ही चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर समेत कई और औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो बाद में पूरी भी हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और जम्मू कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने न सिर्फ संसद में जोरदार वकालत की, बल्कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह भी किया। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने कहा था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके अमूल्य योगदान को समर्पित एक आलेख भी लिखा है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने उनका स्मरण करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए एक लेख लिखा है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने सुख सुविधाओं को छोड़कर देश सेवा का मार्ग चुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। व्यक्तिगत जीवन में कठिन दुख झेलने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। कश्मीर और विभाजन के मुद्दों पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वो अपने समय की इन चुनौतियों के सामने अडिग रहे। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने अकल्पनीय कार्य किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आलेख अखबारों में प्रकाशित है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उन्होंने ये आलेख लिखा है। दामोदर घाटी परियोजना और सिंदरी संयंत्र के निर्माण में उनका अहम योगदान था, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। 1943 के बंगाल, अकाल और अन्य आपदाओं का भी अपने आलेख के जरिए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में किस तरह से कार्य किया, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में किया है। अपने सिद्धांतों के लिए पद से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उनका जीवन आज भी भारत के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।
कोलकाता में आज भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से मिलन मेला प्रांगण में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन और फिर संस्कृति मंत्रालय के अधीन CCRT द्वारा सुर संस्कृति एवं राष्ट्र की प्रस्तुति होगी। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। इधर रांची में भाजपा के नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को 125वीं जयंती पर नमन किया है। जयंती वर्ष स्मरण पखवाड़ा के सिलसिले में रांची में पार्टी द्वारा कल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को अविस्मरणीय बताया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की, साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। के नेतृत्व में 12 साल में जो देश भारत की आज मान प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाने का काम किया, जो भारत पर ब्रिटेन 200 वर्ष राज किया, इस 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को प्रचार कर आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और बहुत जल्द हम देश हमारा भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने लगा। इस सिलसिले में जामताड़ा के कुंडहित में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। मौके पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान श्री मरांडी ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां साझा की और राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हर स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिससे जनता परेशान है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डाक सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में जमशेदपुर के प्रधान डाकघर में अत्याधुनिक स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत हुई है। इस नई सुविधा के जरिए अब बिना किसी कर्मचारी की सहायता के आम लोग खुद से अपने दस्तावेज या पार्सल की बुकिंग कर सकेंगे। इस अवसर पर वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने भरोसा जताया कि इससे डाक सेवाएं और बेहतर तथा तेज होंगी। इस मशीन का खास बात यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक कस्टमर इसमें आ करके और स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफ़ी कम समय लगता है। मेरे ख्याल से 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। संगठित अपराध के खिलाफ राज्य में पुलिस शिकंजा कस रही है। रामगढ़ के भुरकुंडा इलाके में एक गिरोह के अपराधी और पुलिस के बीच आज तड़के मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। छापेमारी में अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। तो उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब CCL भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। रांची में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 115 से अधिक लंबित वारंटों का पुलिस ने निष्पादन किया। ऑपरेशन प्रहार का यह 3रा चरण रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चला, जिस दौरान ये अपराधी दबोचे गए।
हजारीबाग में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। मोटरसाइकिल लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए गए हैं। रांची में पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में छापेमारी कर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस मामले में कदम टोला गढ़हुसीर की एक महिला को पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक गिरोह इलाके में युवाओं को नशे के जाल में धकेल रहा था। सहकारिता मंत्रालय का आज 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में इस सिलसिले में आयोजित समारोह को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने सहकार से समृद्धि के मंत्र को दोहराया और मंत्रालय के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। पिछले 5 साल में मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, सहकारी बैंकों, डेयरी सहकारी समितियों, शहरी सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं और बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 232 अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 50,000 पैक्स का ई पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा, जो जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 50,000 पैक्स को ई पैक्स में अपग्रेड किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये समारोह किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे उत्पादकों, डेयरी किसानों, शहरी सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं को सहकार से समृद्धि तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जोड़ने वाले सहकारी इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करेगा। तो 5वां स्थापना दिवस समारोह सहकारिता मंत्रालय का 232 अन्न भंडारण का हस्तांतरण, गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान करने वाले हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर में एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस जन जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चतरा में राजद का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाला एक आंदोलन है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान के तहत पलामू जिले में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों एवं मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र भरवाने तथा उनके डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे शराब पीने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बार के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की गई। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़ किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रमना थाना पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया। सरायकेला जिले में आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों से होकर गुजरी तथा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। लोहरदगा जिले के MVDAV पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में करीब 11 टन प्रतिबंधित चमड़ा लदे एक ट्रक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में गोला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रक में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
चतरा सिमरिया मेन रोड में हाईवा की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। हादसे के बाद से ग्रामीणों ने चतरा सिमरिया रोड को जाम कर दिया। मृतक की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र के देलहो निवासी सहदेव यादव के रूप में हुई है। चांडिल में 6 से 12 जुलाई तक संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द, शॉर्ट टर्मिनेट और रीशेड्यूल किया है। यात्रियों से यात्रा से पहले संशोधित ट्रेन समय सारणी देखने की अपील की गई है। आगे बढ़ेंगे, खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खरसावां में जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। भारी बारिश के बावजूद मैदान में टीमों के बीच श्रेष्ठता के जंग देखने को मिले। श्री मुंडा ने खिलाड़ियों के खेल जज्बे को सराहा। ऐसे हम आशा ही नहीं बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे इस क्षेत्र का नाम को रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए उपलब्धियों की नई श्रृंखला जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यह क्षेत्र खिलाड़ियों का महाकुंभ बनेगा। यह क्षेत्र खिलाड़ियों के माध्यम से पहचाना जाएगा। इधर कोडरमा के लोकाई मैदान में विधायक नीरा यादव ने बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में विधायक ने जीवन में खेलों के महत्व को रेखांकित किया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। रांची जिला शूटिंग चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में दम दिखाया। अभिषेक वर्मा ने 25 मीटर स्टैंडिंग राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में भी रजत पदक अपने नाम किया। समापन के मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे और विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। प्री क्वार्टर मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया है। इधर एक अन्य मैच में इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूड बेलिंघम ने महज 98 सेकंड के भीतर 2 गोल दागकर टीम को मुकाबले में बढ़त दिला दी। मेक्सिको ने भी हार नहीं मानी। हाफ टाइम से 3 मिनट पहले जूलियन क्वानोनेस गोल करके मेक्सिको की उम्मीदों को जिंदा रखा। 60वें मिनट में इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर इंग्लैंड को 3-1 की बढ़त दिला दी। हैरी केन की एक गलती के कारण मेक्सिको को भी पेनल्टी मिली, जिसे राउल जेमिनेज ने गोल में बदलकर स्कोर 3-2 पर कर दिया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना अब नॉर्वे से होगा। नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। इंजरी टाइम में ब्राजील को पेनल्टी मिली, जिसे नेमार ने गोल में बदल दिया, लेकिन ये गोल सिर्फ हार के अंतर को कम करने तक ही सीमित रह पाया। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ब्राजील के सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर नेमार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने ये ऐलान ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद किया। दिग्गज पेले के मुकाबले नेमार ने 3 गोल ज्यादा किए हैं। वो पेले के अलावा 4 विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे। रुक कर लेते हैं मौसम का। मानसून की सक्रियता और निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से राज्य में बरखा रानी को दोहरी ताकत मिली है। रांची समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज के अलावा कल और 8 जुलाई को भी राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। इधर तेज बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में सर्वाधिक करीब 67 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची, लातेहार और सिमडेगा में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। इंडोनेशिया पहला पड़ाव। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी करेंगे दौरा। द्विपक्षीय सहयोग विस्तार को मिलेगी गति। जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। रांची और जामताड़ा में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन।
रामगढ़ के भुरकुंडा में एक गिरोह के अपराधी का पुलिस के साथ मुठभेड़। रांची में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 4 गिरफ्तार। हजारीबाग में बाइक लूटकांड के 2 आरोपी पकड़ाए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां में जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का किया उद्घाटन। कोडरमा में भी फुटबॉल प्रतियोगिता। रांची में शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न।